हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही अलग तरह का विषय कि आपके दिवंगत माता या पिता या माता पिता आपसे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। उनकी ओर से कोई ब्लेसिंग, कोई मैसेज, कुछ भी जो आपको उनकी ओर से एक तरह से समझिए प्रेषित किया जा रहा है, तो वो क्या हो सकता है, यही आज मैं कवर कर रहा हूँ। इसी पर आज रीडिंग करूँगा। अच्छा, यहाँ ये भी क्लियर कर दूँ कि अगर माता पिता में से कोई एक नहीं है तो उन एक का क्या मैसेज हो सकता है, या दोनों नहीं है तो दोनों का सम्मिलित संदेश आपको क्या हो सकता है। यही आज का जो विषय है, यही है, और इसी पर रीडिंग करूंगा। इसके लिए दो पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। कमल का पुष्प पाइल नंबर 1 और गुलाब का पुष्प पाइल नंबर 2, यानी कि लोटस पाइल नंबर 1 और रोज़ पाइल नंबर 2। दो फूल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों फूल बड़े प्यारे, बड़े यूनिक हैं, सुंदर हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जो अच्छा लगे, जो आपको पसंद आता हो या एक फील देता हो, अपनी ओर पहले आकर्षित करता हो, उसे अपनी पाइल मान लें और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। इस नंबर के ऊपर मैसेज करिए। इस पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर, मेरी असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कमल के पुष्प को चुना था, यानी कमल का फूल मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जो दिवंगत माता पिता या माता पिता में से कोई एक, उनकी क्या ब्लेसिंग, क्या मैसेज उनकी साइड से आपके लिए है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके माता पिता अभी हैं, इस दुनिया में जीवित हैं, तो एक प्रकार से अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोई रेजोनेशन, कोई कनेक्शन आपसे नहीं है। अगर आपके माता पिता हैं, जीवित हैं, ठीक है, और आप इस रीडिंग को बाई चांस देख रहे हैं, कभी कभी कुछ लोग देखते हैं एक तरह का, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है। अगर कुछ रेजोनेशन मिलती है तो वो बस कोइंसिडेंट है, बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अपने बारे में ना सोचिएगा। पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो मेरे पास कार्ड है ये है फेरेल्ट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है हेरमिट। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 4 ऑफ स्वॉर्ड। क्या आपके दिवंगत माता पिता आपसे कुछ कहना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन की दिशा का निर्धारण स्वयं करें, सबसे पहली चीज़। साथ ही साथ, अच्छा यहाँ पर मैं बता दूं कि एक मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए है। एक तरह से मैसेज ही समझें, और मैसेज बड़ा सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा है। चलिए उससे पहले थोड़ी सी पुरानी बातें करते हैं। यहाँ ऐसा दिखता है कि आपने उनके साथ बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को संतुलित करने की कोशिशें करी। कई मामलों में आपके विचार नहीं मिले, कई मामलों में निगेटिविटी थी, और कई मामलों को अगर पीछे मुड़कर आप देखें तो आज उनको गलत नहीं ठहरा सकते। भले उस मोमेंट, उस समय पर आपने उनको गलत ठहराया रहा हो, बट उन्हीं मोमेंट्स पर आज के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं पीछे मुड़कर तो उनको गलत नहीं ठहरा सकते, मतलब उनकी गलती नहीं है। यहाँ पर कई बार आपने चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश की, कई बार उन्होंने संतुलित करने की कोशिश की, कई बार सिचुएशन ऑटो बैलेंस में भी गई, लेकिन उसके बावजूद बैलेंस पूरा नहीं बना। खैर वो पास्ट है। अब प्रेजेंट में एक सिंपल मैसेज उनका है, और वो है कि अपने काम से काम रखिए और अपने काम पर फोकस बनाए रखिए। कई बार
मतलब अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कई बार उनका मानना है कि दूसरे लोग आपके काम में कमियां निकालते हैं, और कई बार लोग आपके काम की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो काम उस ढंग से उस तरीके से बन ही नहीं पाता। दोनों चीज़ों से वे चाहते हैं कि आप दूर रहें और सिर्फ अपने कार्य में, जो आपका काम है, जो आपका प्रोफेशन है, जिस भी काम में आप लगे हैं उसमें लगन के साथ लगे रहें। इसके अलावा उनकी ब्लेसिंग्स और इंटेंशन क्या है, उनकी ब्लेसिंग और इंटेंशन में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो है कि आप अपने डिसीजंस को खुद लें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा समय निकालें और अपने बारे में बैठकर विचार करें। आपके बहुत सारे ख्वाब, आपके बहुत सारे सपने पास्ट में थे, जिनमें से कई सारों को आपने छोड़ दिया है, कई सारों को आपने ठंडे बस्तों में डाल दिया है। उन्हें पता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है उनको पूरा करने की, लेकिन आप निराशा की ओर भी आगे बढ़ते हैं। आप अपने आप को डिमोटिवेट करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस पूरे मौके को, यानी कि ये जो पूरा अब जो आपके सामने इस रीडिंग के बाद मौका आ रहा है, उस पूरे मामले में आपके लिए चीज़ें ड्रामेटिकली मूव कर सकती हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक टारगेट को एक टाइम में पूरा करने की कोशिश करिए। मल्टीपल पर मत जाइए, मल्टीटास्कर मत बनिए। अपने टारगेट्स को लेकर सिंगल पर चलिए और सिंगल को पूरा करिए। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी एनर्जी इस तरह से वाइब्रेट होनी शुरू होगी जो बाकी के सराउंडिंग्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना है, थोड़ा सा अंतर्मुखी होना है। और आपके एंसेस्टर, आपके माता पिता चाहते हैं कि आप अपने बारे में बैठें और विचार करें। जैसा कि यहाँ दिखता है, उनकी ब्लेसिंग्स तो लगातार आपके साथ हैं, लेकिन आपके प्रेजेंट डिसीजंस के साथ वे खुश नहीं हैं, संतुष्ट भी नहीं हैं। तो इस चीज़ को ठीक करें। अब लेते हैं गॉड्स एंड गॉडेस कार्ड्स। ये सनातन धर्म पर पूरी तरह से बेस्ड कार्ड्स हैं, बड़े प्यारे कार्ड हैं। देखते हैं इनमें से क्या आता है आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मोहिनी मूर्ति, भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए नटराज, भगवान शिव का नटराज स्वरूप। कार्ड नंबर 3 आपके लिए बलराम। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए वराह, भगवान विष्णु का वराह अवतार। और अंतिम कार्ड आपके लिए है कामदेव। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं। एक तरह से कहें तो सनातन धर्म की टैरो डेक्स हैं। गॉड्स एंड गॉडेस नाम अंग्रेजी में भले रखा है, लेकिन इसमें जिस तरह के कार्ड्स हैं ये सनातन धर्म को समर्पित हैं। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ चीज़ों को लेकर नहीं चलना है, थोड़ा सा लाइटर करना है। जैसे थोड़ा पास्ट को देखें, आपके और उनके रिलेशन में चीज़ें जब जब आपने थोड़ा सीरियस करने की कोशिश करी, चीज़ें खराब हुई हैं। जब जब आपने चीज़ों को लाइटर मोड में डाला था, चीज़ें हल्की हुई, बेहतर हुई। आपको खुशी भी दी, उन्हें भी खुशी दी। खैर, अब आपके जो माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें उस चीज़ से कोई मलाल नहीं है, किसी तरह का कोई दुख नहीं है, किसी तरह का कोई बोझ उनके दिल पर नहीं है। एक तरह से समझें कि पास्ट में जो भी उन्होंने किया या जो भी आपने किया, सारी चीज़ें ख़त्म। और मैं कई बार ये बता भी चुका हूँ, कई वीडियोस में बताया है मैंने। एक पूरा वीडियो बनाया था कि पितरों पर एक चर्चा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखें। उसमें डिटेल में मैंने समझाया भी है कि ऐसा क्यों है कि अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर गया है तो उसकी अच्छाइयाँ ही याद रखनी चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए। ये सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुरी बातें छोड़ो, उनकी अच्छाइयों को याद रखो। मगर क्यों? तो वो मैंने उसमें समझाया, उसको आप देखिएगा ज़रूर, ताकि क्लियरिटी आ जाए। कभी कभी कुछ चीज़ों को ना दिखाना भी चाहिए। आपके माता पिता चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को आप दिखाएं। जैसे अब इस चीज़ को समझें, आपका थोड़ा सा जेन्युइन हो जाना और अपने आप को जेन्युइन रखने का प्रयास करना गलत है। हम सभी लोग जेन्युइन जिस तरह से आए हैं भगवान के यहाँ से, है ना, यही कहते हैं ना, हम भगवान के यहाँ से आए, भले माता के गर्भ से आए, लेकिन आए तो कहीं से आए, ईश्वर ने ही भेजा है हमें। तो अगर जिस जेन्युइन रूप में ईश्वर ने हमें भेजा इस धरती पर, हम उसी जेन्युइन रूप में बाहर चले जाएं तो पुलिस वाले पकड़ कर बंद कर देंगे, बोलेंगे पागल हो गया ये।
है ना, हमें कंगी वंगी करके बढ़िया से कपड़े वपड़े पहनकर तब निकलना होता है। हम जेन्युइनिटी को नहीं फॉलो कर सकते हैं। लोग कहते भले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बोल देते हैं जेन्युइन रहिए, तो उनको बोलो भाई साहब कोट पहनकर क्यों आए हो, बहन जी इतना ड्रेसअप करके क्यों आई हो मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, जेन्युइन आ जाते तो जेन्युइनिटी कुछ नहीं होती, बस एक कहने की बात है और कहने में मज़ा आता है। तो आडंबर जरूरी और आवश्यक है और आपको ये करने की ज़रूरत है कुछ मामलों में, लेकिन उन मामलों में अपने आप को आडंबर से हटाना है जहाँ पर ये अतिरेकता में जा रहा है और आपको पता है कि ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप चीज़ों को एक्सट्रीम पर लेकर गए हैं वहाँ से कम करिए, और जहाँ पर चीज़ों में आपको थोड़ा सा दिखावा करना चाहिए वहाँ तो बिल्कुल नहीं चल रहा, वहाँ आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन इस पूरे मामले को एक खेल की तरह लीजिए। शिव कहते खेल की तरह लीजिए, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। जब आप एक खेल की तरह से चीज़ों को लेंगे तो एक नए प्रकार की डिगिंग शुरू होगी। कहते हैं ना कि कुछ पाना है, कुछ चाहना है, तो जैसे समझिए बिल्डिंग बननी है तो खुदाई करनी होती है, तो डिगिंग मतलब ज़मीन को खोदेंगे तभी ज़मीन में से बेहतर चीज़ें निकलेंगी, सोना चांदी हीरे मोती तभी तो निकलता है ना ज़मीन को खुदाई करके। तो बलराम का कार्ड है जो कहते डिगिंग करने पर, इस तरह की छोटी मोटी हल्की फुल्की डिगिंग जब आप करेंगे, ये डिगिंग में आएगा तो कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो अभी आपके व्यक्तित्व में नज़र नहीं आ रहा। आपके व्यक्तित्व का एक नया स्वरूप आएगा और आपके माता पिता वही चाहते हैं। आप थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएं, थोड़ा विचारशील हो जाएं, थोड़ा अपने आप में एक थिंकिंग करने वाले पर्सन बने और थिंकिंग करके आगे बढ़ें। जब आप सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं तो पहली चीज़ तो आपको चीज़ें खेल की तरह लेनी है। दूसरी, उन मामलों में जहां आपका दिखावा, आपका शोबाजी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और आपको पता है कि ये एक्सट्रीम हुआ है, वहाँ पर रोकना है। और जहाँ ज़रूरत है और आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर मुझे जेन्युइन रहना चाहिए, भले वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा आडंबर की आवश्यकता है। और इस आडंबर के साथ अपने आप को कनेक्ट ना करने के लिए, ठीक, शिव का कहना है कि एक तरीके से आपको इसे सबको एक खेल मानकर चलना चाहिए। जब आप इनको खेल मानकर चलेंगे तो कामदेव का कार्ड अपीयर हुआ, कहते कि वो मिलेगा, वो अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती हैं जो अभी तक अपूर्ण थी, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ये आ रही हैं। और जो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, उनके मैसेज के साथ चीज़ें आ रही हैं, उसे अगर आप मोड़ते नहीं हैं तो ये ऑटो मुड़ नहीं रही हैं। यानी कि मेरे कार्ड्स में, अब इसको ऐसे समझा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद इस कार्ड्स की कनेक्टिविटी इस कार्ड के साथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कार्ड फेस डाउन कर देता हूँ, कनेक्ट हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब तक आपका अंतर्मुखी स्वभाव बनेगा नहीं, जब तक विचारशीलता नहीं आएगी, तब तक ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में नहीं जाएगा। अब इसको मैं अगर रिवर्स पोजीशन में, उल्टा कर दिया है मैंने, रिवर्स पोजीशन में करता हूँ तो कनेक्टिविटी बन जाती है। ये कनेक्टिविटी आपके कई सारे मामलों को ड्रामेटिकली चेंज करेगी। मैंने ये वर्ड पहले भी यूज़ किया था जब मैंने गॉड्स एंड गॉडेस नहीं निकाले थे। ड्रामा एक आडंबर होता है, एक दिखावा होता है, एक झूठ, एक प्रपंच होता है, लेकिन उसी झूठ, उसी प्रपंच से बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं। तो यही आपको करना है। और अगर कहीं आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो बस उनकी ब्लेसिंग्स के लिए थोड़ा सा उनको याद करिए। उनकी ब्लेसिंग्स के लिए उनको थोड़ा सा याद करेंगे, आपके थोड़ा सा याद करने पर बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव एनर्जी आप तक आ जाएंगी, नोवेयर से, पता नहीं कहाँ से, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी आपको मोटिवेट और ऑन द ट्रैक लाने में मदद करेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने गुलाब के फूल को चुना था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके दिवंगत माता पिता की ओर से आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या वे आपको कहना या क्या मैसेज आप तक प्रेषित करना चाहते हैं।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपेयर हुआ है यह है 6 ऑफ वॉन्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है द फूल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है हाई प्रीस्टेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आ गई हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, आपके माता पिता के जाने के बाद आपके और उनके संबंधों के बारे में यहाँ पर चीज़ें ऐसा नहीं कह सकते कि ख़राब थी और ऐसा नहीं कह सकते कि सब बहुत अच्छा था। कई मामलों में ट्रस्ट का इशू बाद में हुआ जिसने आपके और उनके रिलेशन को कई लेवल नीचे डाउन कर दिया। कई मामलों में उनके लास्ट मोमेंट पर आते आते तक आपके और उनके रिलेशन में चीज़ें रिवाइव हुई और बेहतर होती चली गई। कम से कम उनकी साइड से तो किसी तरह का मलाल नहीं रह गया। लेकिन अभी भी न सिर्फ उनके बल्कि आपके ऊपर भी एक बोझ दिखता है और ये बोझ कहीं ना कहीं आपको झुका रहा है, तनाव में डाल रहा है और आने वाले भविष्य के लिए एक एंजाइटी फीलिंग के साथ सराबोर कर रहा है, आपको इन्वॉल्व कर रहा है उसमें। यहाँ सबसे पहला काम तो ये समझ लें कि आपके जो पितृ हैं, और वो पितृ भी कौन, जो आपके माता पिता हैं या माता पिता में से कोई एक, उनकी साइड से जो चीज़ें आपके लिए दिखती हैं और आपकी साइड से जो चीज़ें उनके लिए दिखती हैं, उसमें आपकी साइड में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग आ रही है। इस इनसिक्योर फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो यही समझ लें, ये सिर्फ नकारात्मक सोच है जो आपके पास है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन लें कि क्या उनको आपसे कोई शिकायत है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। क्या उनके दिल पर एक बोझ बना है? हाँ, बिल्कुल बोझ बना है। क्या इस बोझ को हटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हटा सकते हैं। लेकिन आपको भी इसके लिए चीज़ों पर काम करना होगा, अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहला काम तो ये करना है कि स्वयं को ईश्वर की शरण में डालें। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को अपने माता पिता की शरण में डालें। सबसे पहले तो ईश्वर की शरण में डालें। आपने सुना होगा, कहानियों में भी आता है कि ईश्वर की शरण में गए हुए के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना होगा ना। मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी एक सेठ जी की, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, मेरे दूसरे चैनल पर है। तो उनके बारे में था कि भगवान विष्णु से एक बार की मुलाकात ने उनके जीवन को कितना परिवर्तित कर दिया था। सिंगल एक बार की मुलाकात। तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तित हो सकता है अगर आप अपनी श्रद्धा भगवान के पास ले जाते हैं तो। और अगर आपकी श्रद्धा उन तक उतरती है तो आपके अपने अंदर में एक परिवर्तन आएगा। और इस परिवर्तन को इंडिकेट कैसे करेंगे, पकड़ेंगे कैसे आपकी ये परिवर्तन आ रहा है? सबसे पहला, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट का लेवल बढ़ता हुआ मिल जाएगा। जब आपका ट्रस्ट अपने ऊपर बढ़ता हुआ मिल जाए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा का भाव है उसमें किसी चाहत का इन्वॉल्वमेंट मत करिएगा, ठीक। नॉर्मली क्या होता है कि बुरा मत मानिएगा अगले शब्द जो यूज़ करूँगा, कई बार हम भगवान से लेन देन कर रहे होते हैं, सौदेबाजी कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि हे भगवान हमारा ये वाला काम करा दो, हम आएंगे इतनी बार, वैष्णो देवी आऊँगा माता, ये काम करा दो। अब रिश्वत दे रहे हो यार वैष्णो देवी को बैठ करके कि ये वाला करा दो तो हम दरबार में आ जाएं आपके। देवी भी हंस रही होंगी कि क्या क्या करते हैं ये लोग, हैं ये इंसान क्या क्या करते हैं कि मैं इनका ये काम करूं तो ये मेरे पास है। कहते हैं ना कि एक पुरानी कहावत है, वही दरबार जाते हैं जिनको माता बुलाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके चाहने से, आपके मांगने से नहीं होगा, उनके चाहने से और उनकी इच्छा से चीज़ें चलती हैं और खिंचाव उनकी इच्छा से ही उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें, इसलिए श्रद्धा कहा गया है। पहला कार्ड आपके लिए सुभद्रा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास हैं श्री कृष्ण। भाई बहन दोनों आ गए। कार्ड नंबर 3 आपके लिए परशुराम, भगवान विष्णु के ही स्वरूप। फोर्थ पोजीशन पर नारद मुनि। नारद मुनि के बारे में बड़ी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं कि वे लड़ाई लगवाते थे, झगड़े करा देते थे इधर की उधर लगाते थे।
किसी दिन नारद मुनि के ऊपर डिटेल में आपको बताऊंगा चीज़ें क्या हैं। और सूर्यदेव, नारद मुनि वैसे नहीं है जैसा आपको टेलीविज़न के सीरियल्स में दिखाया गया, और ऐसा ही देवराज इंद्र के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। देवराज इंद्र भी वैसे नहीं हैं। ऋग्वेद का नाम सुना होगा आप सभी ने, सनातन धर्म के सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में आपको पता है किस देवता की सबसे ज़्यादा महिमा बखानी गई है? देवराज इंद्र की। उसमें पुरुष सूक्त एक आया है जिसके बारे में कहा गया है कि ये भगवान विष्णु के लिए भी है और सहस्राक्ष के लिए है, क्योंकि उसकी पहली लाइन में ही सहस्राक्ष है। ठीक है, सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये पहली लाइन उसकी है। वह पुरुष जिसके सहस्र शीर्ष हैं यानी सिर हैं, हजारों सिर हैं और हजारों नेत्र हैं, देवराज इंद्र को सहस्राक्ष कहा गया है ग्रंथों में, कि देवराज इंद्र के हजारों आंखें हैं। ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि उनके सिर में 1000 आंख लगी थी, ऐसा नहीं है। हजारों आंखें हैं, मतलब वे, अब इसको समझ लेना कि ये एक फील वाला मामला है कि उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। हजारों आंखें हैं, कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी गायब नहीं है, सब दृश्य है, सब दिख रहा है। चलिए, जब उन चीज़ों पर कभी चर्चा करूंगा तो डिटेल में ले जाएंगे। अब आपके लिए है पहली चीज़ तो इनसिक्योर फीलिंग को अपनी बंद करें अपने माता पिता के हेतु, और उनके प्रति अपने अंदर में एक श्रद्धा का भाव लाएं। यहाँ परशुराम जी का कार्ड अपीयर हुआ है। परशुराम जी को जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। इन्होंने इस धरती से कुछ कथाओं में आता है 8 बार, कुछ कथाओं में आता है 24 बार, कुछ कथाओं में आता है 7 बार। पूरा मामला ये था कि एक्चुअली 8 बार इन्होंने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। लेकिन फिर क्षत्रिय रह कैसे गए? क्योंकि ये स्त्रियों और बच्चों को नहीं मारते थे, न बच्चों की हत्या करते थे, न स्त्रियों की करते थे, और जो युद्ध नहीं करता था उसकी भी हत्या नहीं करते थे। जिस क्षत्रिय ने युद्ध नहीं किया, शरणागत हो गया, उसकी रक्षा कर देते थे, उसको छोड़ देते थे। राजा दशरथ को इन्होंने छोड़ दिया था, और राजा दशरथ को इन्होंने ताना मारा था कि तुम्हारी इस कौशलपुरी में कोई वध करने लायक नहीं है, कोई वध करने लायक नहीं है। ताना मारा ना, एक तरह से डोमिनेट किया राजा दशरथ को। इसी वजह से कौशलपुरी जो उनकी नगरी थी, एक तरह से कहें राज्य था कौशलपुरी, कौशलपुरी की राजधानी अयोध्या, तो कौशलपुरी का नाम अवध हो गया। अवध का मतलब क्या है? जहां कोई मारने योग्य हो ही ना, वीर को मारा जाता है। जो शास्त्र कहते हैं ना, वीर गति को प्राप्त होना, तो इनका कहना था कि हे दशरथ, तुम्हारे इस राज्य में किसी में भी वीर गति को प्राप्त होने का सामर्थ्य ही नहीं है, ये सब वध करने लायक नहीं है। कभी इस कहानी को डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ जाती जब मैं रीडिंग कर रहा होता हूँ। खैर, मेरी टीम वाले नोट कर लेते हैं पॉइंट्स को। अच्छा, कहानियों के बारे में फिर आपको एक चीज़ और बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती करी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे सब्सक्राइब करिए। उसमें बहुत सारी कहानियां मैंने बताई हैं, स्पिरिचुअल कहानियां हैं, उनको सुनिए और बहुत लाभ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो यहाँ परशुराम का जो कहना है वो ये, अच्छा, परशुराम के बारे में एक चीज़ और मैं बताने के लिए उठाया था, थोड़ा सा विषय से उधर चला गया था। भगवान परशुराम ने अपने पिता के कहने पे अपने माता का सिर काट दिया था। कभी इसकी कहानी पूरी डिटेल में सुनाऊंगा। तो यहाँ उन्होंने बेहिचक ये काम किया, जबकि उनके भाइयों ने नहीं किया था। उनके भ्राता ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कर दिया था। अब यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि पिताजी की आज्ञा पर आप ऐसा जा करके करें। परशुराम को पता था वो क्या कर रहे हैं, और माता को जीवित भी करा लिया था। तो वो सारी चीज़ें हैं, प्रसंग में आपको कभी सुनाऊंगा। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि कुछ मामलों में आपको ओबीडिएंट बन जाना है, आज्ञाकारी बन जाना है। अब आज्ञाकारी वे तो हैं नहीं, चले गए, अब आज्ञाकारी कैसे बनेंगे? वे चले गए, उनके जो निगेटिव पहलू हैं उनको साइड कर दीजिए और पॉजिटिव पहलू को आगे ले आइए। ये पहला काम करिए। अपने दिल से उनके प्रति किसी भी प्रकार का बोझ है तो उसे हटा दीजिए। अगर ये बोझ भी है कि शायद उनके एंड मोमेंट तक आपके और उनके रिलेशन में चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई, तो ये बोझ भी निकाल दीजिए। अगर आपको ये बोझ है कि शायद एंड मोमेंट में जाते हुए
उनके मन में आपको लेकर के किसी प्रकार की टीस रह गई थी, भले आपके भले के लिए ही रह गई हो, आपकी बेहतरी की रह गई हो, कि आपकी शादी नहीं हुई है, कि अभी आपके बच्चा नहीं हुआ है, कि अभी आपका घर नहीं बना है, वॉट एवर एवरीथिंग एनीथिंग, उन सारी चीज़ों के बोझ को अपने दिल से पहले हटा लीजिए। जब एक बार आपका दिल यहाँ पर क्लियर हो जाए, तब सुभद्रा, श्री कृष्ण और परशुराम, ये तीनों कार्ड्स एक साथ जो इंटरप्रेट करते हैं वो ये कि तब आपके जीवन में एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन का भाव उत्पन्न होना शुरू करेगा जो आपको उनसे कनेक्टिविटी बनाने में मदद कर देगा। अगर हम अपने दिवंगत माता पिता के साथ एक कनेक्शन फील कर जाएं, माइनर सा कनेक्शन फील कर जाएं, तो हमारे जीवन में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है कि पितर जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई वो पितर बन गए। पितृ अगर कुछ देना चाहते हैं तो देवता उसमें सिर्फ आशीर्वाद जोड़ देते हैं, मना ही नहीं करते, कभी ना नहीं कहते। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पितृ क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनसे लेने के लिए लेने लायक बनने की ज़रूरत है, और अगर लेने वाले बनेंगे तो उनसे बहुत कुछ मिलेगा। अब अगला काम आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पर यह था कि वे कुछ कहना चाहते, तो पहली चीज़ तो यही कि उनके दिल में कोई मलाल नहीं है, कोई वैमनस्य का भाव नहीं है। दूसरा, वे चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की सारी जो कुछ भी है डार्कनेस, नेगेटिविटी कह लें, सबको हटा दीजिए। जब हटाकर आप एक निर्मलता में आ जाते हैं तो उस निर्मलता के साथ परिवर्तन का भाव शुरू होता है और आपके अंदर श्रद्धा उमड़नी शुरू होती है। परशुराम जी कहते हैं कि श्रद्धा का भाव आएगा, और ये जो श्रद्धा का भाव है ये आपके जीवन के वर्तमान को बदले बिना आएगा। आपके एटीट्यूड में, वर्तमान में जो आपका सोसाइटी में सोशल एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन के बगैर आ जाएगा। जब ये आ जाए तो जब भी कहीं बातचीत हो, अब ये वे चाहते नहीं हैं, ये टैरो आपको गाइड कर रहा है, इसलिए दोनों के अंतर को समझा दे रहा हूँ। नहीं तो आप सोचें कि माता पिता चाहते, नहीं वो नहीं चाहते, आप ऐसा करें जो मेरा टैरो अब आपको गाइड कर रहा है। नारद मुनि का कार्ड कहता है कि गुणगान करिए उनका। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़िए और उसको बताइए मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे थे, नहीं। जब ज़रूरत पड़े, बातचीत में कहीं विषय आ जाए कि मेरे पिताजी फला चीज़ कहते थे, मेरी माताजी इस तरह से कहती थी, ये चीज़ मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद थी, फलाना चीज़ मेरी माताजी को पसंद थी, उन दोनों के सिखाई कुछ बातें आज भी मेरे जीवन को बेहतर करती हैं, ऐसी चीज़ों को कहना शुरू करिए। ठीक है, जब आप ऐसी चीज़ों को कहना शुरू करते हैं, जैसे मेरे जीवन में मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ मेरे पिताजी की वजह से, क्योंकि वो भी बहुत बुक्स पढ़ते थे तो शायद वही छाप पड़ गई बचपन में कि किताबें पढ़नी चाहिए, और बस फिर शुरू हो गए तो शुरू हो गए, और अभी तक जारी है। खैर अब तो डिजिटल बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि कितनी बुक्स रखूँगा, है ना। तो उनका गुणगान करें। जब उनके गुणगान को आप करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, ये सूर्यदेव कहते तुम्हारा यश बढ़ेगा। सूर्यदेव कहते हैं तुम्हारा यश बढ़ेगा, न सिर्फ यश बढ़ेगा बल्कि तुम अपने यश और अपने यश को बढ़ते हुए देख करके एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचोगे जहां तुम्हारे कई सारे काम अपने आप बनेंगे, और जब तुम्हारे कई सारे काम अपने आप बने तो तुम्हें पहला धन्यवाद अपने माता पिता को देना है, या उनमें से कोई एक जो इस दुनिया में नहीं है उनको देना है, क्योंकि ये उनकी आशीर्वाद नहीं 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 आशीर्वाद नहीं, ये उनकी इच्छा से हुआ है। मैंने आशीर्वाद बोला, सूर्यदेव कहते नहीं आशीर्वाद नहीं, ये उनकी इच्छा से होगा। उनके द्वारा इच्छित चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगी, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भरोसा आपको उस तरह का बनाना है, अपने माता जो दिवंगत हैं तो चले गए, उनके ऊपर इस तरह के भरोसे को बनाना है जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके भरोसे को ना हिला सके। सारी निगेटिविटीज़ को साइड कर दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब पॉजिटिविटी को ले लीजिए और उस पॉजिटिविटी के बेसिस पर भरोसा बनाइए, और उस भरोसे के साथ अब आप आगे बढ़ें। जो बताया मैंने वो चीज़ें करें, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी आपको मिलेगी, और कई सारी समस्याएं जो आपके जीवन को मथ डाली थी सबसे दूर होंगे। साथ साथ जो बताया था अभी पहले, ईश्वर पर श्रद्धा को बनाए रखना है। ठीक है, क्यों?
अभी मैंने बताया कि जब पितर कुछ देना चाहते हैं तो देवता उसमें आशीर्वाद दे देते हैं। पितरों को हम देव कहते हैं, पितरों को देवता की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको मंदिर में नहीं रखते अपने घर के। अगर बाई चांस आपके अपने घर के मंदिर में आपके किसी पूर्वज माता या पिता की फ़ोटो वगैरह आपने लगा रखी हो तो वो गलत है, उसको हटा दीजिए। उसको घर की दक्षिणी दीवार या कमरे की दक्षिणी दीवार पर रख दीजिए, या दक्षिणी दीवार से सटा करके फ़ोटो फ्रेम वगैरह कहीं भी अलमारी वगैरह जहाँ भी रखना रख लीजिए। मंदिर के अंदर नहीं रखना। कई बार लोग मंदिर में रख देते हैं, नहीं, वो गलत है। उन्हें देवताओं की श्रेणी में नहीं डालना है, जबकि देवता उन्हें अपनी श्रेणी में मानते हैं। दोनों में अंतर है। रीडिंग हो गई है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ दोनों में अंतर क्या है। जब हम कहते हैं कि हमारे पिता हमारी माता अब देवता की श्रेणी में हैं, तो हम धक्का लगा रहे हैं कि देवताओं की श्रेणी में चले जाएं। जब देवता कहते हैं कि वे हमारी श्रेणी में हैं, तो एक तरीके से ये ब्लेसिंग है। समझिए ना, कि सपोज करिए कि आप कहीं पर गए, कोई बहुत बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री हैं, वो बोले अरे ये तो हमारे अपने हैं। कितनी बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। आप दिन भर गाना गाते रहें कि प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो गाना गाते रहिए, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ना उनको पड़ेगा ना आपके जीवन में पड़ेगा, लोग हंसेंगे ज़रूर। तो इस चीज़ को मैंने बहुत इजी मोड में समझाया। माता पिता अलग हैं, या जो आपके पूर्वज हैं वो अलग हैं, और देवता अलग हैं। लेकिन जब आपके पूर्वज, आपके माता पिता जो दिवंगत हैं, उनकी ओर से कोई ब्लेसिंग, कोई आशीर्वाद, कोई इच्छा आपके लिए आ जाती है, तो उस इच्छा में दैवीय शक्तियां नहीं होती हैं जब तक देवताओं की शक्तियां कनेक्ट ना हो जाएं। और देवताओं की शक्तियों की कनेक्टिविटी उनकी इच्छा में, उनकी ब्लेसिंग में होना कंपलसरी है। देवताओं का दायित्व है ये, देवता इससे भाग नहीं सकते, हट ही नहीं सकते। ठीक, तो जब देवता इस चीज़ से हट नहीं सकते, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पूर्वजों के द्वारा आपके भले के लिए की गई कोई भी इच्छा देवताओं द्वारा नकारी नहीं जा सकती, और देवता उस इच्छा को पूरी करने के लिए अपने ऑरा और एनर्जी को भी साथ में लगा देते हैं। तो इसका मतलब कि आपके माता पिता की इच्छा से आपके जीवन में मिरेकल्स हो सकते हैं, और यही पाइल नंबर 2 आपके साथ हो सकता है। आपके लिए रीडिंग मैंने पहले ही बताया था, क्लोज हो चुकी है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।